हाय दोस्तों, बीपी सिंह इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, आप मेरी वीडियो की श्रृंखला में आप देख ही रहे होंगे। एक से एक बेहतरीन फैक्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप हाई स्कूल में हो, चाहे इंटरमीडिएट क्लासेस में हो, ये पार्ट हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है, इम्पॉर्टेंट। बात समझिएगा, जो भी मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि मैं अपनी श्रृंखला में आपको बता रहा था। पैसिव वॉइस। मेरे प्यारे दोस्तों, पैसिव वॉइस एक ऐसा पार्ट है जो आपको हर एक कॉम्पिटिशन में आपसे पूछा ही जाता है। तो आइए, आज हम आप लोगों को प्रेजेंट के मैंने आपको बता दिया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस, ठीक है। क्या बनाना है आपको? पैसिव वॉइस बनाना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। एक्चुअली जब तक आप इंग्लिश के सेंटेंस समझ नहीं पाओगे, तब तक मेरे प्यारे दोस्तों आप जो पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हो। अगर आपको ट्रांसलेट के बारे में जानकारी नहीं है तो मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्लेलिस्ट निकालिए, और उसमें संपूर्ण वीडियो मैंने आपको पहले से अपलोड कर दी है, जिससे भी हर एक स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट हो सके और इसका अपने जीवन में उसका कुछ लाभ उठा सके। मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी रिकॉग्नाइज तो एक ही होती है, रिकॉग्नाइज क्या होती है इसकी? जो एक्टिव की होती है वही हमारे पैसिव की होती है। था है ना, थी, ते थे, या आ, ई, ए की मात्रा है ना, ये भी आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? बाद और वर्ब। ध्यान रखिएगा, जब भी इसकी आप इस टेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब बाज या बर ही लगाना है। ये भी हमारा सब्जेक्ट के अनुसार, पर्सन के अनुसार ही लगाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग, बाज का प्रयोग आई, ही, सी, इट और नेम, इसके साथ में हम बाज का प्रयोग करते हैं। बर का प्रयोग बी, यू, दे। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। भाई मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। रूल्स ध्यान रखिएगा। रूल है, पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय एमबी की पावर थर्ड लगा। चाहे कोई सा टेंस हो मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे कोई सा टेंस हो, हम सदैव पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तो उसकी थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए,
फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब सिंपल सेंटेंस कैसा होता है देखो, जैसे मैंने लिखा ही रोट ए लेटर, हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। इसको आपको गौर से देखना होगा, है ना। आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है ये टेंस कौन सा है। जब तक टेंस आप नहीं पहचान पाओगे तब तक पैसिव वॉइस आप बना ही नहीं सकते हो। ये हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट की टेंस जब भी बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब बाज या बर ही लगाना है। ध्यान रखें, पैसिव बनाना है तो हम कर्मवाचक को रखेंगे और कर्म हमेशा और मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। पैसिव मीन्स होता है कर्मवाचक, तो कर्म को ही इसमें प्रधानता देंगे ए लेटर। ठीक है, क्या होगा? ए लेटर। ए लेटर कौन सा नंबर है? सिंगुलर नंबर है। कौन सा नंबर है? सिंगुलर नंबर है। तो हमारा क्या है यहाँ पे? वाज। ठीक है, अच्छा। इसके बाद वर्ब, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म में लगाना है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म में लगाना है। इसमें क्या करना है? राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटेन, ना। रिटेन बाई। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होगा? ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। बस पैसिव वॉइस है ना। जैसे मैं आपको एक हमारा सेंटेंस है, ही did not help me, he did not help me, ना। अब इसकी में क्या बनानी है? पैसिव वॉइस बनानी है। क्या बनानी है दोस्तों? पैसिव वॉइस। बात ध्यान रखिएगा, अगर आप हाई स्कूल में बहुत गौर से देखिएगा, इंटर में हो तो भी आप बहुत गौर से देखिएगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? इसमें ऑब्जेक्ट रखेंगे, है ना। मी का सब्जेक्ट क्या होगा? जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है ना। तो क्या होगा? आई के साथ क्या लगेगा? वाज, है ना, वाज। इसके बाद में नॉट। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प, है ना। हेल्प बाय हिम बन गया। ये आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए मेरे भाई, एक्टिव वॉइस जिस रूप में होगा उसी रूप में ही पैसिव वॉइस होगा। अब जिन्हें एक्टिव वॉइस हमारा असर्टिव में है और पैसिव वॉइस इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, निगेटिव में बना रहे हैं, नहीं भाई नहीं हो सकता है। जिस रूप में ही एक्टिव वॉइस होगा उसी रूप में हमारा पैसिव वॉइस होगा। इस चीज को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेंटेंस है हमारा did they not buy the clothes, है ना, the clothes। अब देखो ये सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव आ गया ना, इंटेरोगेटिव हो गया। तो इंटेरोगेटिव जब भी सेंटेंस होगा तो ध्यान के हेल्पिंग वर्ब अपनी ही जगह पर रहेगी, बशर्ते सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, कोई कन्वर्ट मत करिएगा। अब ये नहीं हेल्पिंग वर्ब पहले लगी, आप हेल्पिंग वर्ब बीच में लगा दो, गलत हो जाएगा। बात समझो, देखो हर एक चीज को, फैक्ट को बड़ी गौर से आपको देखना है और बहुत आसानी से समझना है। मैं आपको बहुत आसान से बता रहा हूँ, आसान तरीके से बता रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, अगर आपने मेरी वीडियो को गौर से देखा,
ये नहीं थोड़ी 5 मिनट देख लिया, 2 मिनट देख लिया, उसके बाद छोड़ दी, दूसरी वीडियो देखने लगी, तो आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। मेरी वीडियो को आपको बहुत गौर से देखना है और अपनी कॉपी में नोट करते रहना है। फिर इसके बाद देखिएगा आपको बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लॉथ्स है, प्लूरल नंबर है, इसको पहले याद रख दो, क्लॉथ्स है ना, दी क्लॉथ्स। आपने क्लॉथ्स लिख लिया है ना, क्लॉथ्स प्लूरल हो गया, यहाँ पर क्या लगेगा, बर है ना, बर दी क्लॉथ्स। अब इसके बाद क्या रखना है, नॉट है ना। अब क्या है, बाई थर्ड क्या होती है, बॉट हो गया है ना, बॉट। अब इसके बाद क्या बचा है, बाई अपनी तरफ से आएंगे है ना, और दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दे। बस बन गया। जिस रूप में एक्टिव वॉइस होगा उसी रूप में हमारा पैसिव वॉइस होगा। बहुत गौर से देखना है और इसको आपको समझना है। ये नहीं भगा रहे हैं वीडियो, भगा रहे हैं, भगा लगे और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हम आपको इतने कॉन्सेप्ट के साथ में बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत आसान तरीके से। इसमें आपको हड़बड़ाने की बात नहीं है। ध्यान रखिए, तो अगर लक्ष्य को हासिल करना है तो आपको मजबूती से हर एक सेंटेंस को मजबूती से समझना होगा, पकड़ना होगा, उसको अपने दिमाग में सेट करना होगा, तभी आपको ये पैसिव वॉइस समझ में आएंगे, वरना नहीं समझ में आएंगे। जैसे हम सेंटेंस बोले, व्हाट डिड यू ईट टुडे, व्हाट डिड यू ईट टुडे। अब इस वाक्य को देखना मेरे भाई, ये वाक्य अजीब टाइप का है, बहुत गौर से देखिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वाट का तो वाट ही रहता है, ठीक। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ दिया नहीं गया, कुछ ऑब्जेक्ट इसमें हिडन है, हिडन ऑब्जेक्ट है, इसमें छिपा हुआ है ना। तो इसके लिए आप हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करिए, ठीक है। व्हाट वाज, आप क्या लाएंगे, ईट की थर्ड वर्ब ईटिन है ना, टुडे बाय, यू का यूज ऑब्जेक्ट होता है ना, ये हमारा बन गया। जैसे हम कहें हु ब्रॉक दी जग। ये हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा आपको समझना बहुत जरूरी है ना। अब वाट हु को क्या करेंगे, हु को किसमें कन्वर्ट करते हैं बताना, हु को करते हैं बाई हु में, बाई हु, ठीक। बहुत कॉन्सेप्ट के साथ में बाई हु हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बाज ना, बाज दी जब। अब क्या हुआ, ब्रेक की थर्ड वर्ब ब्लॉकिंग बन गया। और इजी कॉन्सेप्ट है भाई मेरे, अगर आपने समझ लिया तो आप समझदार हो जाओगे, अगर नहीं समझा तो आप कभी भी नहीं समझ पाओगे। इस चीज को बहुत ध्यान से आपको देखना है और समझना है। जैसे मैं आपसे सेंटेंस बोलूं, Why did you not make a noise, ना, a noise in the room। अब ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया, घबराइए नहीं, केवल आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रखना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है। अब भाई का तो भाई रहता है ना, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब हेल्पिंग वर्ब हम ऑब्जेक्ट की कौन लगाएंगे, ए नॉइज सिंगल नंबर है
इनवॉइस सिंगुलर नंबर है तो इसके वर्ड कहलाएंगे बाज, है ना। इनवॉइस, है ना, इनवॉइस हो गया। इसके बाद कहलाएंगे नॉट, नॉट। फिर मेड की थर्ड फॉर्म मेड, है ना, मेड। इन दी क्लास, इन दी रूम, है ना, इन दी रूम। बाय अपनी तरफ से लाएंगे और सब्जेक्ट क्या, यू, यू का सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। बस बन गया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है अगर आपने समझ लिया तो। अगर आपने नहीं समझा, ध्यान रखिएगा, 2-3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। हु को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, बाय हूं में, बाय हूं में। और whom को कन्वर्ट करते हैं, whom को किस में बदलते हैं, whom में। ये चीज समझना आपके लिए बहुत जरूरी। और व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, है ना, ये सब कुछ एक समान रहता है, ये बदलता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आराम से वीडियो को देखें और भगाए नहीं। आराम से श्योरली आपको बेनिफिट होगा। अगर चाहे आप हाई स्कूल में हो, चाहे इंटर में हो, चाहे कंपटीशन की क्लास आप ज्वाइन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश चला रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको इंग्लिश, पहले मैं आपको एक्टिव वॉइस दूंगा हिंदी, एक्टिव वॉइस दूंगा हिंदी में, उसका फिर ट्रांसलेट करूंगा। फिर ट्रांसलेट करने के बाद फिर उसके बाद जो है हम पैसिव वॉइस में फिर उसका हिंदी रूप क्या होता है, सब कुछ मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। प्यारे दोस्तों, अगर धीमे धीमे आप कोशिश करते रहे तो श्योरली आपको सफलता मिल जाएगी, है ना। और मैंने 2-3 दिन हो गए तब से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, इसके लिए मैं आपको क्षमा याचना का पात्र हूं, क्यों कुछ प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो अब मैं पर डे आपको वीडियो अपलोड करूंगा और ऐसे फैक्ट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो शायद आपने किसी वीडियो में देखा नहीं होगा। बात ध्यान रखिएगा, किसी भी आपने वीडियो में नहीं देखा होगा जो कि आप मेरी वीडियो में पाओगे। थैंक यू दोस्तों, ऑलवेज बी हैप्पी। और इसी प्रकार की इंटरेस्टफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।